जैसे कि आप सब जानते हो, पिछले साल सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था और वो था कि भाई इस साल से यानी कि 2025 से दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए। अब ये क्या होता है सर? अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो लेट मी टेल इट टू यू राइट नाउ कि क्लियर तरीके से कि भाई दो बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे, क्यों, कब और कहां होने वाले हैं, सो दैट यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट ये 2025। और मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई ये न्यूज क्या अभी कंफर्म्ड है कि नहीं। लेट अस गेट अबाउट इट, ठीक है? तो कैसे हो मेरे शेरो शेरो, सब बढ़िया? दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? सब बढ़िया है ना? नहीं है तो सुधार देते हैं भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, है कि नहीं? और याद रखना, एक एग्जामिनेशन हो या दो, मैं आपका साथ दूंगा पूरे रास्ते, इवन आफ्टर 10th फॉर 11th एंड 12th ऑल्सो। नीट एक्स मेरा चैनल है जहां पर अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपके साथ रहूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि क्या सर सच में दो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं? सीबीएसई के हेड ने कंफर्म किया था, सॉरी सीबीएसई के हेड क्या बोल रहा हूं मैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया था कि आपके इस साल से दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई ये दो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये दो बोर्ड के अटेम्प्ट्स हैं। जैसे जेई मेन का अटेम्प्ट जानते हो, जेई मेन अटेम्प्ट नंबर 1 होता है, अटेम्प्ट नंबर 2 होता है। एग्जाम एक है लेकिन बच्चा दो बार अटेम्प्ट कर सकता है, जिसमें से बेस्ट ऑफ मार्क्स जो बच्चों को किसी भी दो अटेम्प्ट में आते हैं वो ले लिया जाता है। अगर बच्चा चाहे तो किसी भी अटेम्प्ट को मिस भी कर सकता है कंप्लीटली ऑन बच्चा। यस, दोनों में से एक देना जरूरी है। दोनों में से जो, अगर बच्चा दोनों देता है तो फिर दोनों में से बेस्ट मार्क्स को चूज कर लिया जाएगा। कितनी अमेजिंग बात है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रॉब्लम्स क्या है? पॉइंट नंबर 2, एग्जामिनेशंस होंगे कब? 2025 में कहा जा रहा है कि भाई पहला एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर के पास जरूर होना चाहिए और दूसरा एग्जामिनेशन अगेन अप्रैल मई के आसपास आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। दैट्स हाउ इट हैज टू वर्क, ताकि अगला साल टाइम पे शुरू हो सके, है ना? आपके जूनियर्स जब 10th में आएंगे उनके लिए भाई टाइम से शुरू होना ना चीजें, वरना कैसे होगी? प्रॉब्ली आपका, अगर मैं बोलूंगा तो डेट से थोड़े और पहले शिफ्ट होनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर में आपका पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट जो है आपका फरवरी मार्च, जैसा आपका इस साल हुआ था वैसे ही हो जाना चाहिए। तब जाकर बच्चा, आपके जो जूनियर्स है वो सही तरीके से शुरू कर पाएंगे सही वक्त में। अब इसका मतलब ये भी है कि भाई सितंबर से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर तो फिर आपका पहला अटेम्प्ट आप दे पाओगे। अब ये आपके कंप्लीटली ऊपर है कि आप पहला अटेम्प्ट देना चाहते हो या दूसरा अटेम्प्ट देना चाहते हो या दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हो। पहला अटेम्प्ट देना है, मेरे को लगता है कि आपको दे देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट जैसे आप दे देते हो, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि भाई और इंप्रूव हो सकते, दूसरा अटेम्प्ट दे देना, आपके पास और वक्त होगा प्रिपरेशन के लिए। दूसरा अटेम्प्ट दे देना, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो तो सीबीएसई वैसे भी चूज कर लेगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा टोटल यहां पर 90% था, वहां पर 88% था, तो फिर 90% को उठा लिया, इवन दो योर मार्क्स इन फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स पे लेस। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान लो कि भाई सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बेस्ट मार्क्स उठा लिया जाएगा। ऐसा मेरे को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि सीबीएसई ऐसे ही करना चाहिए, उल्टा तो नहीं करना चाहिए, है ना? यू गेट माई पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट कि सर जी अगर सिलेबस सितंबर से पहले खत्म करना है तो फिर सिलेबस रिड्यूस भी तो होना चाहिए, वरना सितंबर से पहले खत्म कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सिलेबस कम होना चाहिए अगर सितंबर में पहला अटेम्प्ट देना है। या तो फिर सीबीएसई ये कहे कि सितंबर के पहले अटेम्प्ट में कुछ ही पोर्शन आएगा, लेट्स से 75% ऑफ द पोर्शन आएगी और बाकी 25% के पोर्शन के साथ आप सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा कुछ तरीका सीबीएसई को निकालना चाहिए, बट अब तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई। एंड लेट मी बी अगेन वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस कि अब इस साल कोई भी कंफर्मेशन अब तक सीबीएसई या एजुकेशन मिनिस्ट्री से नहीं आई कि दो बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अब तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसा आया नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन एज ए न्यूज नहीं आई हुई है। कंफर्म इन्होंने पिछले साल कर दिया था, तो लेट्स वेट फॉर इट। और जैसे ये न्यूज सामने आती है मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बस आप मोटिवेटेड रहना, हारना नहीं, डरना नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जैसा भी हो, जो भी हो, मैं ऐसा प्लान करूंगा कि भाई सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप पूरे कर लोगे, ताकि आप सितंबर में भी ऐसे एग्जाम लिखो और मार्च में भी ऐसे एग्जाम लिखो कि सीबीएसई खुद कंफ्यूज हो जाए कि भाई बच्चे का बेस्ट ऑफ 2 कौन सा है, दोनों बेस्ट लग रहे हैं, है कि नहीं? और अगर ऐसा ही मोटिवेशन आप पूरे साल के लिए चाहते हो तो मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए 17 मार्च को भुवनेश्वर, 21 मार्च को पुणे, 23 मार्च को दिल्ली, 24 मार्च को हैदराबाद और 31 मार्च को पटना आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, ताकि आपका करियर गाइडेंस अच्छे से कर सको। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे अमेजिंग लोग आ रहे हैं, तो अगर आपको भी आना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, रजिस्टर टू मीट अभिषेक सर का, क्लिक करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। और साथ ही साथ आपके हेल्प के लिए हमने एनसीईआरटी के हर चैप्टर का सॉल्यूशंस भी बना दिया है, उसको भी आप पा सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का, जाइए पाइए, एंजॉय करिए। अगर आपको दो बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मेरे शेरो शेर न्यू। पीस।